वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल AR एजुकेशनल हब। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि झारखंड कंबाइंड का जो आपका पारा मेडिकल का एग्ज़ाम था उसको बायोलॉजी का जो ये सेक्शन है वो मैं आपको यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, तो कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को 25 क्वेश्चंस करवा दिए थे इसके लगभग। ठीक है, तो इसमें लगभग आप लोगों के 50 क्वेश्चंस होते हैं। ईच क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स मिलते हैं और लगभग आपका 1/2 इसका 4 इसका मार्क्स कटता है जब नेगेटिव मार्किंग होती है। टोटल क्वेश्चन 150 होते हैं। 50 आपके बायोलॉजी से होते हैं, 50 आपके फिजिक्स से होते हैं, फिजिक्स 50 आपके केमिस्ट्री से होते हैं। ठीक है, तो मैंने सब क्वेश्चन करवाया था आप लोग को। चलिए बाकी क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग इसका। ठीक है, 25 क्वेश्चन से मैंने करवा दिया था आप लोग को। 25 क्वेश्चन और हम लोग इसका देख लेते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को फटाफट हम लोग आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, ये हो गया 20, 21, 22, 23, 24 एंड 25। ठीक है, 25 तक मैंने देख लिया था। 26 से हम लोग को आज स्टार्ट करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है द रेस्ट्रिक्शन साइट रिकॉग्नाइज्ड बाय एंजाइम ई कोराई। ठीक है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैंने भी आई थिंक ये आप लोगों को पढ़ाया होगा शायद। ठीक है, कोई भी ट्रिक मैंने इस पर आई थिंक तो मैंने बिल्कुल करवाई ही है। ठीक है, इसमें आप लोगों को आंसर बताना है, क्या आंसर होना है। ठीक है, 26 का आंसर आपको बताना है। तो चलिए फटाफट मैं आंसर आप लोग को बता देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा GAATTC। ठीक है, ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इसमें आप लोग को गलत साबित करना है कि कौन सा इसमें गलत इसमें मैच किया हुआ है। ठीक है, 27 का क्वेश्चन है ये आपका डी नंबर हो जाएगा। रिंग बॉम्ब ड्रॉपलेट्स, जो रिंग बॉम्ब है वो ड्रॉपलेट से नहीं होता है। ठीक है, ये बिल्कुल आप ध्यान दीजिएगा। Which of the following enzyme is not produced by E. coli during lactose catabolism। इसमें आपको आंसर बताना है 28 का। इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्बोनिक एनहाइड्रेस। ठीक है, ये आपका आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 29। ठीक है, 29 का क्वेश्चन है ये आपका। आंसर आपको देख लेना है क्या होगा। अकॉर्डिंग टू HGP द लॉन्गेस्ट जीन कंसिस्ट ऑफ। इसका आंसर आपको बताना है। ये 29 का क्वेश्चन है। इसका आंसर आपका हो जाएगा 2.4 मिलियन बेस पेयर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू HPG द लॉन्गेस्ट जीन कंसिस्ट ऑफ। ठीक है, 2.4 मिलियन बेस पेयर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 30 नंबर। ठीक है, इन मंग बीन रेसिस्टेंस टू येलो मोकेस वायरस एंड पाउडरी मिल्ड्यू वेयर इंट्रोड्यूस द डेवलप्ड बाई। इसका आंसर आपको यहाँ पर बताना है 30 का। इसका हो जाएगा ए, म्यूटेशन ब्रीडिंग। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए, म्यूटेशन ब्रीडिंग। ठीक है, कैपेसिटी ऑफ प्लांट सेल गिव राइज ऑफ होल प्लांट बॉडी इज नोन एज। 31 का आपको आंसर यहाँ पे बताना है। इसका आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, टोटीपोटेंसी। ठीक है, टोटीपोटेंसी, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 32 द पॉपुलेशन हैज़ इन मोर देन 50% इन पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप अकॉर्डिंग टू यू सच पॉपुलेशन इज। 32 का आंसर आपको बताना है। इसका आंसर आपका हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए, ADA डेफिशिएंसी कैन बी परमानेंटली क्योर्ड बाय। ये जो ADA डेफिशिएंसी है ये परमानेंटली क्योर्ड किससे हो पाएगा। ठीक, किससे हो पाएगा। ठीक है, 33 का ये क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको बताना है। ठीक है, 33 इसका आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर। द इंट्रोडक्शन ऑफ ADA प्रोड्यूसिंग जीन इनटू द एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 34 नंबर। ठीक है, 34 ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस ब्रेक बॉन्ड बिटवीन द। ठीक है, इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, शुगर फॉस्फेट बैकबोन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। आप लोगों अभी ने सुना होगा शुगर फॉस्फेट बैकबोन। बैकबोन आपने सुना होगा, चेन बना रहता है उस टाइप से। ठीक है, 35 नंबर, 35 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, 35 का ये क्वेश्चन है। इसमें आपको रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है। तो इसमें आपका हो जाएगा सी नंबर, सीड एंड प्लांट सैंपल्स ऑफ ओनली जेनेटिकली सुपीरियर बाय कल्टिवेटेड स्पीसीज आर इंट्रोड्यूस फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। ठीक है, इसका आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 36 इसका क्वेश्चन है RDNA इज प्रोड्यूस्ड बाय ज्वाइनिंग। 36 का क्वेश्चन आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, द mRNA वाज प्लाज्मिड DNA। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्लाज्मिड। 37 क्वेश्चन नंबर है प्लाज्मिड।
ठीक है। प्लाज्मिड क्या है आपका, प्लाज्मिड इज अ क्या है, ठीक है। 37 का क्वेश्चन आपको बताना है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर सेल्फ रेप्लिकेटिंग डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, इसका ये आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्लाज्मिड, देखिए प्लाज्मिड याद रखिएगा, प्लाज्मिड आप लोग को बहुत जगह पढ़ना है, इसलिए प्लाज्मिड पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। प्लाज्मिड क्या है आपका, डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इसमें, सेल्फ रेप्लिकेटिंग है इसमें, और सर्कुलर जो इसका डीएनए होता है वो कैसा होता है, सर्कुलर होता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा प्लाज्मिड को लेकर, ठीक है। 38 क्वेश्चन नंबर 38, फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट बी टॉक्सिन। बीटा टॉक्सिन क्या होता है, इसका आंसर आपको बताना है 38 का। इसका आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर, ठीक है, डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, इल्यूशन मीन्स क्या होता है, इसका आंसर आपको बताना है। 39 का इसका हो जाएगा ए, कटिंग एंड एक्सट्रेशन ऑफ डीएनए बैंड ऑफ एग्रोस जेल। एग्रोस जेल आप लोग को पता होगा, आप लोगों ने बहुत जगह पढ़ा होगा, ये आई थिंक प्लांट किंगडम में भी आप लोग को पढ़ाया गया होगा, प्लांट किंगडम में भी पढ़ाया गया होगा। और कुछ सब्सटेंसेस को रखने के लिए, जैसे कि कुछ मेम्ब्रेन को रखने के लिए एग्रोस जेल का यूज़ किया जाता है। किसका यूज़ किया जाता है, एग्रोस जेल का यूज़ किया जाता है। इसको हम लोग कैसे प्राप्त कर सकते हैं ये आप लोगों को बताया गया होगा, ठीक है। ये आप लोगों ने प्लांट किंगडम में भी पढ़ा होगा, ये आप लोग को पढ़ाया गया होगा एग्रोस जेल के बारे में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 39 के बाद 40, वन ऑफ द फॉलोइंग सपोर्ट डिक्लाइनिंग फेज ऑफ पॉपुलेशन। इसका आंसर आपको बताना है, इसका आंसर हो जाएगा बी, नेशनलिटी और मोर्टेलिटी, ठीक है। जो नेशनलिटी है वो ज़्यादा यहाँ पावरफुल है, ठीक है, सॉरी नेटिलिटी और मोर्टेलिटी, ठीक है, ये आपको आंसर बताना है। जन्म दर और मृत्यु दर, ठीक है, तो जन्म दर यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हाई है, ठीक है, मृत्यु दर बहुत ही कम है, ठीक है। जूस्पोर के बारे में बताना है भाई साहब, जूस्पोर, ठीक है। 41 जूस्पोर के बारे में बताना है, ये आपका हैप्लॉइड फ्लैजिलेटेड स्पोर होता है। क्या होता है, हैप्लॉइड और फ्लैजिलेटेड स्पोर्स, ठीक है, इसमें क्या होते हैं, हैप्लॉइड फ्लैजिलेटेड स्पोर्स। 42 नंबर, द लिस्ट ऑफ एजेंट ऑफ पॉलिनेशन एंड द टेक्निकल वर्ड यूज टू डिस्क्राइब द पॉलिनेशन आर गिवन बिलो, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर। 42 का ये क्वेश्चन है आपका, आंसर आपको बताना है, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है, मेल्कोफिली पॉपुलेशन बाय स्नेल, ठीक है। 43 का क्वेश्चन है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, 43 का ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर, ठीक है, इसका आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। वन ऑफ द XC2 कंस्ट्रक्शन मेथड एंड इंडेग्रेड स्पेसीज इज, ठीक है, इसका आंसर आपको बताना है। 44 का क्वेश्चन है ये, इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, ठीक है, क्रायो प्रिजर्वेशन है, आई थिंक प्रिजर्वेशन, ठीक है, क्रायो प्रिजर्वेशन, ठीक है, इसका आंसर आपका हो जाएगा ये। उसके बाद 45 IUCN, भाई ये तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, बिल्कुल ये पढ़ा होगा आप लोगों ने, IUCN 45 का क्वेश्चन है, इसका हो जाएगा बी नंबर, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कन्वर्जन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। ये आप लोगों का समझ लीजिए एक फुल फॉर्म है, ठीक है। और एक और मैं आप लोग को इम्पॉर्टेंट बात कह दूं, आपकी NCERT में जितना भी फुल फॉर्म है, अगर आप चाहते हो कि मैं आप लोग को वो क्लियर कर दूं तो बिल्कुल आप मुझे कह सकते हो, मैं बिल्कुल वो जितना भी फुल फॉर्म है NCERT का 11-12 वो सारा मैं आप लोग को पढ़ा दूंगा, ठीक है, एक वीडियो के थ्रू, जिसमें आप लोग को सारा NCERT के जितने भी फुल फॉर्म्स हैं वो सारा उसमें आप लोग को मिल जाएगा, जिससे आप लोग की हेल्प हो पाएगी, ठीक है। और एक डेट चार्ट भी है, वो भी मैं आप लोग को करवा दूंगा, जिसमें NCERT के सारे वो डेट जो इम्पॉर्टेंट है वो भी मैं करवा दूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 46 वन ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस ऑफ ब्रीडिंग द राइजिंग लाइव स्टॉक इज। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है लाइव स्टॉक के बारे में, ये बिल्कुल आप लोग को ध्यान रखना ही है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। म्यूल इज द क्रॉस ब्रीड और ऑब्टेन्ड बाय क्रॉसिंग, ये आपको बताना है, ये आई थिंक आपका एवोल्यूशन चैप्टर से, खच्चर, जिसको म्यूल को क्या बोलते हैं, खच्चर, ठीक है।
ये जो है क्रॉस ब्रीडिंग ऑब्टेन्ड बाय क्रॉसिंग, ये किस तरह से ये ऑब्टेन करता है, ठीक है, इसका आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन है 47 का, इसका आंसर बनाना है डी नंबर। मेल डंकी एंड फीमेल हॉर्स, ठीक है, मेल डंकी एंड फीमेल हॉर्स, ठीक, इनके वजह से क्या बनता है, क्या बनता है, म्यूल बनता है, क्या बनता है, म्यूल, ठीक है, म्यूल, खच्चर, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है। और आई थिंक जो भी टीचर आप लोग को पढ़ाए होंगे ये बिल्कुल आप लोग को डीपली बताए होंगे, और नहीं बताए हैं तो एक वीडियो में मैं ये बिल्कुल क्लियर करूँगा। इसका आई थिंक पूरा एक चार्ट था, मैं आपको उसके बारे में ज़रूर बताऊँगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, आइडेंटिफाई टू राइस वेराइटीज़ यूज डेवलप सेमी ड्वार्फ वेराइटी ऑफ राइस, इसका आंसर आपको बताना है 48 का। 48 का इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, IR8 एंड ताइचुंग नेटिव 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग फटाफट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फॉल्स, इसमें आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताना है जो इसमें गलत है, ठीक है, गलत इसमें जो भी है वो आपको इसमें क्लियर करना है। तो फटाक से देखिए, तो आप फटाफट देखिए, तो मैं 1 मिनट का समय दे रहा हूँ आपको, आप फटाफट देखिए इसमें कि क्या आपको इसका आंसर आता है। बिल्कुल, अगर आपको इसका आंसर आता है तो वीडियो बिल्कुल आप लोगों की चल रही है, आप फटाफट कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए कि भाई क्या आंसर आपका इसका होने वाला है, फटाफट कमेंट करके बताइए मुझे। क्वेश्चन एक बार अच्छे से रीड कीजिए, विच और वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फॉल्स। इतना इजी क्वेश्चन तो आप लोग बिल्कुल बनाते होंगे, तो चलिए फटाफट इसका आंसर बताइए कि क्या हो वाला है इसका आंसर, जल्दी से। बिल्कुल बिल्कुल, क्या आपने पूरा स्टेटमेंट पढ़ लिया है? अगर स्टेटमेंट पढ़ लिया है तब तो आंसर बिल्कुल आ जाएगा। 49 का क्वेश्चन था ये आपका, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा? बी नंबर। रिडक्शन डिवीजन टेक प्लेस ड्यूरिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, मैच द फॉलोइंग है, ठीक है, इसको बिल्कुल ध्यान से देख लो आप लोग, करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है इसमें, बिल्कुल ध्यान से देख लो, ठीक है, और फटाफट इसका आंसर दे दो आप लोग, फटाफट आंसर दो तो आप लोग फटाफट, चलो फटाफट इसका आंसर दीजिए आप लोग, क्या होगा इसका आंसर। पढ़ लिया आपने? बिल्कुल पढ़ लिया। 50 का आंसर आपका हो जाएगा, बिल्कुल मैं बता देता हूँ, 50 का आंसर आप लोग का हो जाएगा, ठीक है, 50 का आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, ठीक है, 50 का आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। तो देखिए भाई साहब, जितने भी ये क्वेश्चंस आप लोग को करवाए जा रहे हैं ये सारे के सारे क्या है? प्रीवियस ईयर है, ठीक है, बिल्कुल सारे प्रीवियस ईयर हैं। और ये क्वेश्चन ये आप लोग के लिए समझ के लिए है कि इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। हो सकता है कुछ क्वेश्चन जो है इसके वो मैच कर जाए, क्या कर जाए? मैच कर जाए, ठीक है। बिल्कुल ध्यान देते रहना है, ठीक है, बिल्कुल क्वेश्चन को ध्यान देते रहना है। मैंने जो भी पढ़ाया और धीरे धीरे एकदम आप लोगों को समझाया, एक एक क्वेश्चन को धीरे धीरे बोला है। अगर आप देखिए पीडीएफ से क्या होगा, पीडीएफ अगर मैं आप लोग को दे भी दूँ ना तो आपको पढ़ने में दिक्कत होगी ही, क्योंकि आपको इसको पढ़ना पड़ेगा, खोल के रिटर्न से पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने आप लोगों को सारा प्रोनाउंस किया है कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। मैंने एक्यूरेट सारा कुछ को प्रोनाउंस करके आप लोगों को बताया है, तो ज़्यादा इजी है। आप हेडफोन लगा के भी अगर सुन लोगे ना इसको तो भाई काम कर जाएगा, बिल्कुल वीडियो काम कर जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ आप लोग को, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल पर जो भी नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल प्रेस कर लीजिएगा भाई, क्योंकि जितने भी नोटिफिकेशन है मैं आप लोग को बिल्कुल सही सही बताता हूँ यार, बाकी चैनल की तरह नहीं हूँ, ठीक है, बिल्कुल क्लियर बताता हूँ। जो भी समझ में आता है मुझे वही मैं कहूँगा, वीडियो व्यूज़ के लिए नहीं बनाता हूँ मैं, आप लोग की इन्फॉर्मेशन और जानकारी के लिए ही बनाता हूँ, ठीक है। आई होप आप लोग मेरी बातों को समझ गए होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।